हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर 17। बहुत बार मैं इसको डालना भूल गई थी और बच्चों ने अब डिमांड किया है तो मुझे पता चला और मैंने भी सर्च किया तो देखा कि मेरे जो प्लेलिस्ट थी उसके अंदर ये चैप्टर नहीं था। तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत थी तो मैंने इसको डाल रही हूँ मैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर जो इसका हमारा टॉपिक नेम है वो है प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इट मीन्स आप लोगों को इसका जो टॉपिक है उससे ही आपको पता चल रहा होगा। इट मीन्स कि हमारे एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। जिस प्लेनेट पे अपन रहते हैं, इट मीन्स हम किस प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। और अर्थ पे हर तरह से पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। तो आप ये और इसका कॉज क्या है, वो ह्यूमन मेड ही है, यानी कि इंसान के द्वारा ही वो जो पोल्यूशन है वो फैलाया जा रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है हर कहीं पे। तो मैं इस पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड ना करके आपको लाइटली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और बाकी आप इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको समझोगे, थोड़ा सी लाइन टू लाइन इसको देखोगे और इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इसके अंदर जो हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ है, उसके ऊपर मैंने आपको भी कहा कि उसके ऊपर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज है या बहुत ज़्यादा जो हमारी अर्थ है वो हार्मफुल हो ही जा रही है, मतलब उसको नुकसान पहुंच रहा है। और जो पोल्यूशन आपको पता ही है, जैसे एयर पोल्यूशन हो या फिर वाटर पोल्यूशन हो या फिर अदर जो जो पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इससे एक्स्ट्रा जो काफ़ी जो गैस वगैरह होती हैं, या फिर जैसे फूड वेव्स होता है, क्लाइमेट साइकिल होता है, ओशन करंट्स होते हैं, एनिमल्स माइग्रेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, ऑल ओवर दी जो होता है वो अर्थ के ऊपर ही होता है। तो आपको पता है कि अर्थ है हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम इसको पोल्यूशन से भरे ही जा रहे हैं। तो आज के समय में इन दिस टाइम कि जो साइंटिस्ट हैं वरी टू बहुत ज़्यादा वो इसके प्रति चिंतित हैं कि किस तरह से हम अपने अर्थ को हार्मलेस करें, इसको नुकसान से बचाएं। तो पूरा हमारे चैप्टर के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई ऐसी वर्ड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग हो तो आप देख लेना, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही दिया गया है। तो जेविल मीन्स गहनता होता है, गहनता से उस चीज़ का विचार विमर्श करना। और स्ट्रक होता है मारना। और इस मीन्स अबेडेंस होता है अधिकता किसी चीज़ की। और वेब्ड होता है कवर करना, लपेटना, यानी किसी चीज़ को कवर करना। और आगे का मैं दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पेज में हमें बताया गया है कि जैसे इसकी वजह से जो भी पोल्यूशन होता है तो उस पोल्यूशन की वजह से हमारा जो फूड मटेरियल होता है, जो हमारा फूड चेन होता है, वो जैसे फिश होता है, पोलर बियर्स होते हैं, वोल्ड्रोसेस होते हैं, सीज होती हैं, सी लाइन्स होती हैं, पेंगुइन्स होती हैं, सी बर्ड्स होती हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। और उनको काफ़ी हद तक उनको हार्म पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। तो हम ये क्यों चाहेंगे कि हमारी वजह से जो अदर जो क्रिएचर्स हैं वो हमारी वजह से वो काफ़ी मतलब नुकसान हो रहा है उनको। और जैसे कि आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है का नाम सुना है, और ग्रीन हाउस के अंदर जो गैसें होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा हार्मफुल कर रही हैं। वो इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे अर्थ को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। अब मैं एक बार इसको दिखा देती हूँ, फिर हम इसकी लर्निंग वर्ड्स पे आते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो वोकैबुलरी है, बाकी तो आप देख लेना, इसके अंदर जो वोकैबुलरी है इसके अंदर छोटी छोटी तो कुछ खास नहीं है। चाहे आप यहाँ पे थ्री रोमान द फ्लोरिश विकास करने, या फिर प्रोस्पर या ये कर लो, या फिर इफेक्टिवली में इफेक्टनेटली कर लो, या फिर सक्सेसफुली कर लो, कोई ये कर लेना। बाकी इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर। जो इसके लर्निंग वर्ड्स हैं, लर्निंग वर्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना। थोड़ा सा मैं इसको पास में कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डिफिकल्टी ना हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सर स्पेलिंग समझ में आ गई होंगी आपके, थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ। काफ़ी बार क्या होता है, बच्चे कमेंट करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं काफ़ी मतलब क्लियरली डालने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज अगर किसी के हाथ लग जाती हैं राइटिंग पोर्शन करते इसमें तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं आगे का दिखाती हूँ।
एक बार हम इसके ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, इसके कंप्लीट जो सेंटेंस करने होते हैं वो कर लेते हैं, और इसके टिक वाले क्वेश्चन वो कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें ट्रू फॉल्स समझा देती हूँ मैं कि द अर्थ इज रैप्ड इन ए डेलिकेटेड वेब ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम। तो ये ट्रू है कि जो हमारी एनवायरमेंटल जो सिस्टम है वो कवर है, हमारी जो अर्थ है वो एनवायरमेंटल सिस्टम से कवर है, उसमें बहुत सारी मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें सिस्टम है जो कवर है। तो ये चैप्टर के अंदर है, ये ट्रू है। फिर है विद द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ न्यू स्पेसीज आर नॉट डेवलपिंग। तो ये फॉल्स है। तो स्पेसीज वो होती हैं जो नई नस्ल, जो नस्ल होती है बर्ड्स की या क्रीचर्स की, जो ब्रीड्स होती है, जो नस्ल होती हैं, तो न्यू नस्ल जो न्यू स्पेसीज होती हैं वो तो होती हैं। तो ये तो फॉल्स हो गया। फिर आवर सी लेवल्स आर राइजिंग एंड वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग। हाँ, तो ये ट्रू है। ये जो हमारा सी का लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो हमारा वेदर है, जो हमारा जो मौसम है वो भी, उसमें भी चेंजिंग हो रहा है, ये भी ट्रू है। देन फोर्थ है राइट नाउ वी डोंट have enough technological know how than we have ever had before। तो ये फॉल्स हो जाएगा। और बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, इसके ट्रिक वाले हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ए वाले में फर्स्ट हो जाएगा हार्मिंग आवर सेल्स, और बी वाले में सेकंड हो जाएगा ह्यूज इम्पैक्ट, एंड सी वाले में हो जाएगा बी वाला ब्लैकनेस ऑफ स्पेस, एंड डी वाले में हो जाएगा वेब ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम्स। इसके बाद जो हमारे इसकी यूजिंग ग्रामर है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। तो ये मैंने बच्चों को ग्रामर वाले पोर्शन में करवा रखा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से करवा रखा है, और मैंने इसके चैनल पर भी वीडियो डाल दिया है। आई थिंक 2 या 3 पार्ट में है। तो स्टार्टिंग से आप देखोगे, बट वीडियो को पूरा देखना है, बीच में नहीं रोकना है, बीच में आगे नहीं निकालना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप उसको कंप्लीटली नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे ये टॉपिक्स हैं कि इनको हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है इनमें, तो हमें इसको फुली कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करना है, इसको अंडरस्टूड करना है अच्छे से। इसके बाद जो हमारी बारी आती है वो है क्वेश्चन आंसर की, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वो डिड द एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस, कि जो एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में गए हैं उनके एक्सपीरियंस यहाँ पे बताए गए हैं कि व्हेन दे फर्स्ट ट्रेवल इनटू स्पेस, जब स्पेस के अंदर वो फर्स्ट ट्रेवल करते हैं तो उनको कैसा फील होता है, कैसा लगता है, वो उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा है। तो ऐसा ही मिलता जुलता सा एक चैप्टर 6 क्लास में भी है, जिसके अंदर कल्पना चावला है, वो स्पेस में जाती है और वो अर्थ कैसा लगता है, वो जब उन जो रिपोर्टर होते हैं और उनके बीच में जो कि कन्वर्सेशन होता है उसमें वो बताया गया है। तो आई थिंक उसी से मिलता जुलता ये है कि व्हेन दे फर्स्ट ट्रेवल्ड इनटू स्पेस दे वर स्ट्रक बाय एन अमेजिंग विजन प्लेनेट अर्थ, कि काफ़ी जहाँ से वो उसका विजन देखा जाता है, उसका दृश्य देखा जाता है, वो अमेजिंग है। उनकी आंखें स्टक हो जाती हैं, अटक जाती हैं। सिटिंग लाइक ए ब्लू एंड ग्रीन ज्वेल इन द ब्लैकनेस ऑफ स्पेस। तो वहाँ पे क्या देखा जाता है, किसकी तरह दिखाई देते हैं वो, ब्लू और ग्रीन की तरह वो दिखाई देते हैं, और ब्लैकनेस स्पेस के अंदर ब्लैकनेस भी दिखाई देता है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और जो आकर्षक जो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण जो है, वो प्लेस ऑफ लाइफ एंड द ओनली प्लेनेट दैट डेफिनेटली हैज लाइफ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन में दिया गया कि व्हाट डू द साइंटिस्ट रियलाइज एज दे लर्न अबाउट लाइफ ऑन अर्थ। तो इसमें बताया गया है कि द साइंटिस्ट रियलाइज दैट अर्थ wrapped in a delicate web of environmental system that connect each of the other. Food webs, climate cycle, ocean currents, animal mutations, carbon and oxygen exchange. Okay? तो ये इसका हो जाएगा। फिर है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर आप वीडियो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको रीड करोगे तो पता चल जाएगा। और थर्ड नंबर पे है हमारा, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। और ये है हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर कि इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर प्लैनेट्स द साइंटिस्ट थिंक दैट इफ इट इज टेकन फॉर श्योर दैट लाइफ एक्सिस्टेड ऑन दोज प्लैनेट्स वंस अपॉन ए टाइम एंड due to some terrible change life and would not persist more as the delicate balance was broken,
They fear that if men don't care about or about ongoing destructions of nature, the same consequence could happen to the earth also. Okay, और किसी ने अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें, और जो जितने भी आने वाले नोटिफिकेशन है पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रहा है तो उसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक देना तो नहीं भूलें। ओके गाइस, बाय बाय।